वचन से हम पढ़ लेंगे नीति वचन की किताब, उसका 7वां अध्याय और 15 पद पढ़ेंगे। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली, मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, सो अभी पाया है। परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इस अध्याय में दर्शन की खोजी होने को बताया है। तो एक गलत स्त्री जो है वो दर्शन की खोजी थी, लेकिन दर्शन जो शब्द है या दर्शन का खोजी होना क्या है, वास्तव में जो विजन ऑफ गॉड है उसका खोजी होना है, परमेश्वर का खोजी होना है। परमेश्वर के पवित्र वचन से हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 7 का 14 पद। इधर दूसरा इतिहास की किताब 7 अध्याय और 14 पद। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, हाँ, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, अपने बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस हाँ, मेरे दर्शन की खोजी होकर किससे फिरे? बुरी चाल से। हाँ, यहाँ पर एक शर्त है, करीब 4 बातें लिखी हैं। मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होके प्रार्थना करें, दीन होना प्रार्थना करना, और मेरे दर्शन की खोजी होगी, प्रभु के प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के दर्शन, उसके प्रकाशन, ज्ञान की खोजी होगा, अपनी बुरी चाल से फिरें, तो प्रभु कहता है कि मैं उनके पाप को क्या करूंगा? पाप क्षमा, पाप से अलगाव का जीवन है। तो भजन संहिता 105 अध्याय और उसका 4 पद भी हम पढ़ देंगे। दर्शन के विषय में बाइबल हमसे क्या बात करती है। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, यहोवा उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी, उसके दर्शन के लगातार क्या बने रहो? खोजी बने रहो। हाँ, यहोवा उसकी सामर्थ को ढूंढो, खोजो, और प्रभु परमेश्वर के दर्शन की, उसकी उपस्थिति की खोजी बने रहो। बड़ा सुंदर वचन है। प्रभु यीशु हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा सहायता करें, 24 घंटे उसमें बने रहने के लिए हमारी मदद की जाए। यशायाह किताब 30 अध्याय 10 से लेकर हम पढ़ेंगे 12 पद तक। यशायाह किताब उसका 29 अध्याय 10 से लेकर 12 तक। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, आगे पढ़ते जाएंगे। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है, और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है, और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी हुई और मुहर की हुई पुस्तक की बातों के समान है। हाँ, सारे दर्शन, जो बाइबल एक दर्शन की पुस्तक है, और जो लोग ध्यान नहीं देते, याजक लोग, बाइबल उनके विषय में क्या कहती है? एक लपेटी पुस्तक के समान है। आगे, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, हाँ, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता, हाँ, क्योंकि इस पर मुहर की हुई है, तब वही पुस्तक अनपढ़े को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। आगे, और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। हाँ, तो ये दर्शन की पुस्तक है। बाइबल किसकी पुस्तक है? दर्शन के द्वारा प्रभु बात करता है, दर्शन की पुस्तक के द्वारा बात करता है, दर्शन की खोजी होने के द्वारा बात करता है। उसके बाद परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे 29 अध्याय नीति वचन 18वां पद पढ़ देंगे। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। दर्शन की बात, दर्शन मतलब एक विजन है जो प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति का है, और जो यीशु का है, जो बाइबल का है, भविष्य को देखने वाला बातों को जो परमेश्वर की उपस्थिति से मिलता है, वो बातें दर्शन की पुस्तकें। बाइबल दर्शन की पुस्तक है।
सो इस रीति से हम देखते हैं, गिनती 12 अध्याय 6 और 7 पद में हम देखेंगे। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। हाँ, यदि कोई नबी हो तो मैं दर्शन के द्वारा उस पर अपने आप को क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। और कोई नहीं तो रात को सपने में उससे क्या करूंगा? बातें करूंगा। दानियल को प्रभु ने, जो नबूकदनेस्सर ने जो सपना देखा था, दर्शन मतलब एक आपका कॉन्शियस जिंदा है। कभी जागती हालत में भी आप प्रभु की उपस्थिति को बहुत आयत से महसूस कर सकते हैं, खुली आंखों से भी देख सकते हैं, बंद आंखों से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इसी से दर्शी कहलाए जाते थे पुराने नियम में। दर्शन शास्त्र कहलाया जाता है, दार्शनिक तक कहलाया जाता है। लेकिन बाइबल जो बता रही है दर्शन का खोजी होना एक विजन है, एक भविष्य है, जो परमेश्वर के साथ में रहने का ख्वाब है, रहने का स्वप्न है, ड्रीम है। परमेश्वर हमारा ड्रीम है। हमारा ड्रीम कुछ और हो सकता है, लग्जरियस लाइफ हो सकता है, कुछ हो सकता है। ये सब लाइफ देता है प्रभु, अच्छा घर, अच्छी चीज, अच्छी समझ, बैंक बैलेंस सब देता है। परंतु जो मेन जो प्लान ऑफ गॉड है वो प्लान गॉड ये है कि आप उसकी उपस्थिति में दर्शन की खोजी होना। तो जब नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा जिसमें एक सोने की सिर वाली मूर्ति है, छाती चांदी की है, जांघें और कमर जो है उसके पीतल के हैं, तांबे के हैं, पैर जो है मिट्टी के तांबे के हैं, इसको प्रभु ने दर्शन में सेम टू सेम प्रकट कर दिया। फिर पतरस ने दर्शन देखा दोपहर के समय कि एक चादर उतर रहा है, एक बड़ा अच्छा उसमें प्यारा प्रकाशन। में चाहता हूं उसको देख लें। पहला प्रेरितों के काम की किताब उसका 10वां अध्याय 1 पद से 3 पद तक हम पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था, जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से। तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वरदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। हाँ, स्वरदूत भी आए दर्शन में। फिर उसी में हम पढ़ देंगे प्रेरितों के काम 10 में, जहां एक चादर उतर रहा था पतरस के ऊपर और उसमें जानवर थे बहुत से। उस पद को हम पढ़ेंगे। कौन सा पद है वो? 11 पद पढ़ देंगे। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार के खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। हाँ, यहाँ आप देखिएगा कि प्रभु जो है दर्शन के द्वारा पतरस के घमंड को तोड़ा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में लिखा है कि पौलुस ने दर्शन में, स्वप्न में, दर्शन में एक मकिदुनी पुरुष को देखा। तो वहां स्त्री थी। तो पौलुस अविवाहित था, इसलिए उसको स्त्री दिखाई नहीं दिया गया स्वप्न में, दर्शन में। लेकिन वहां गया तो एक भक्त स्त्री जो बैजनी वस्त्र बेचती थी, लुदिया नाम, उसके हृदय को खोला गया, पर उसकी बातों पर ध्यान लगा। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या करता है, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बात करता है। और दर्शन का खोजी होना, वास्तव में जो दर्शन है उसका मतलब है किसी चीज को खोजना, ढूंढना, विजन। हम टेलीविजन को दूरदर्शन कहते हैं। तो कोई चीज दूर दराज से आप तक पहुंच रही है, भविष्य की बातें पहुंच रही हैं, ज्ञान की बातें पहुंच रही हैं, प्रभु की उपस्थिति आ रही है हमारे जीवन के अंदर। प्रकाशित वाक्य पूरा का पूरा एक दर्शन शास्त्र है। जो घटना घटी नहीं थी, जो घटना घटने वाली थी, सेम उन्हीं घटनाओं को स्वर्ग में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत के माध्यम से, प्रभु यीशु ने अपनी उपस्थिति के माध्यम से पिता की
उपस्थिति में, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में, भरपूरी में पूरी पुस्तक दिखाई दी। तो प्रिय, में एक सुंदर विषय को हम देखते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम उसके दर्शन की खोजी हों, दर्शन की किताब बाइबल को लगातार अध्ययन करें, दर्शन में, स्वप्न में हमसे बातचीत करें, दर्शन की बातें करें, विजन, भविष्य की बातें, कुछ प्लानिंग करें चर्च के लिए, स्वर्गीय जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए। प्रभु हमें आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे।